दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में, यानी कि 4 टॉपिक को इसी वीडियो में खत्म करेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो नंबर दिया हुआ है 3, 6, 3, 7, 8, 10, 3, 16, 9, 15, इस तरीके से नंबर दे करके पूछेगा कि इनका माध्य ज्ञात कीजिए। पहला टॉपिक हमारा क्या है, माध्य ज्ञात करना। तो कैसे माध्य निकालते हैं, एकदम से सिंपल तरीका है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। हमें माध्य निकालने के लिए करना क्या है, माध्य निकालने के लिए करना क्या है, जिस संख्या का माध्य पूछे उन संख्या को लिख लेना है प्लस करके, यानी 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 15। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारी संख्याओं को प्लस करके लिख लेंगे। लिखने के बाद लंबा सा बटा बनाएंगे इसके नीचे और इन संख्याओं को गिन लेंगे। जैसे 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी संख्या दोस्तों, 10 संख्या। उतने से हम भाग दे देंगे। इतना करना है, सारी संख्याओं को जोड़ लेना है और इन संख्याओं की जो संख्या होगी उनसे हमें भाग दे देना है। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 6, 3, 9, 3, 12, 7, 19, 19, 8, 27, 10, 37, 37, 40, 50, 56, 56 और 9 दोस्तों 65, 70, 80। यानी ऊपर हो गया आपका कितना, 80 बटे में 10। कितना आ जाएगा आपका 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये है सिंपल सा तरीका दोस्तों माध्य निकालने का। अब ये माध्य हो गया। अब मैटर फंसता है माध्यिका का। माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, जो नंबर ये दिया हुआ है उस नंबर को अगर दोस्तों घटते या बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो हमें घटते या बढ़ते क्रम में इसको सजा लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3, 6, 3 यहाँ बीच में आ गया, 7 है, 8 है, 10 है, 3 फिर आ गया। तो इनको हम इस तरीके से, जैसे 16 है, 9 है, पहले 9 होना चाहिए बाद में 16, इस तरीके से हमें सजाना है। या तो पहले बड़ा वाला लिखिए घटा करके, या फिर छोटा वाला लिखिए बढ़ा करके। यानी कहने का मतलब है पहले 3 वाला लिखिए। सबसे जो छोटा क्या है, 3 है, 3 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 3 है, 3 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे 3 है, 3 लिख लीजिए। उसके बाद 4, 5 है नहीं, उसके बाद आपका क्या है, 6 आता है, 6 लिख लेंगे। 6 कहीं और है नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद 7 आता है, 7 लिख लेंगे। उसके बाद 8 आता है, 8 लिख लेंगे। उसके बाद 9 आता है, 9 लिख लेंगे। उसके बाद 10 लिख लेंगे। उसके बाद 11 आता है नहीं, 12, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 लिख लेंगे। और उसके बाद 16। इस तरीके से हमने क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में इन संख्याओं को लिख लिया। माध्यिका निकालने के लिए जरूरी काम करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसे सजा करके दिया है तो कोई बात नहीं, ये भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम करेंगे क्या, देखिए दोस्तों पहले गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गिनतियों को गिन लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है एक आध छूट गया है। तो यहाँ पे पूरी है, 10 है, 10 है, वो भी थी। अब यहाँ पर 10 संख्याएं अगर हैं तो हमें बीच वाली संख्या को लेना है, बीच वाली। अब 10 है तो बीच वाली कैसे लेंगे, अगर मान लीजिए कि ये नहीं होता 16, ये 9 ही संख्या होती, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 9 होती, तो क्या करते हैं आप, 4 इधर से कैंसिल कर देते, 4 इधर से कैंसिल कर देते, जो बीच वाला होता वही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि वही आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, माध्यिका हो जाती। लेकिन ये अगर मान लीजिए कि कब होगा, जब संख्याएं क्या हो, आड हो, क्या हो, 8 नंबर में हो। यहाँ पर चूंकि 8 में थी, यानी 9 संख्याओं की संख्या 9 थी, तो हमने बीच वाला जो है 5वां नंबर यहाँ पे चुन करके निकाले, इधर से 4। लेकिन यहाँ पर मैटर फंस रहा है क्या, यहाँ पर तो 10 है। दोनों आप देखिए, दोनों चीजें सीख लेंगे। अगर 9 रहेगी तब भी, 8 रहेगी तब भी, इवन रहेगी तब भी। 8 थी आपने 7 बता दिया। अगर इवन है जैसे 16 है, यानी कि सम संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे दोस्तों, इधर से दोनों तरफ से, मान लीजिए 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं, तो इधर से भी 4 काट देंगे, इधर से भी 4 काट देंगे। बीच में बचेगा क्या, 2 संख्याएं। बीच में हमारी बच रही है ये 2 संख्याएं। इन 2 संख्याओं को उठाएंगे और दोनों को जोड़ करके बटे में 2 लिख देंगे। 2 संख्याएं तो बटे में 2 लिख देंगे। इस तरीके से हमें काम करना है। क्या करना है दोस्तों, अगर आपकी 8 है तो बीच वाली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इवन है तो 2 नंबर आएंगे, तो दोनों को जोड़ करके बटे में 2, यानी 8, 7, 15 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यानी कि 7.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये माध्यिका हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए बहुलक की तरफ चलते हैं। बहुलक का मतलब होता है जिसकी बहुलता हो, यानी जिसकी अधिकता हो। जैसे ये नंबर हमने लिखा, बढ़ते या घटते क्रम में इसको भी सजा लेंगे दोस्तों। बहुलक भी निकालने के लिए सजा लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, बस यही फर्क रहेगा। 8 है, 9 है, 10 है, और उसके बाद 15 है, और उसके बाद 16 है। 2, 2, 4, 2, 4, 2, 8, 2, 10। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हमने सजा करके इस संख्या को लिख लिया। अब इसमें पूछ रहा है कि बहुलक किसे कहते हैं, मोड़ किसे कहते हैं। तो जिसकी बहुलता हो, यानी जिसकी अधिकता हो। अब इस संख्याओं में देखेंगे कौन ऐसी संख्या जो कई बार आई है, सबसे ज्यादा बार आई है। जैसे 3 हमको दिख रही है जो सबसे ज्यादा बार आई है। अगर मान लीजिए कि ये 6 है, यहाँ पर भी 6 होता, मान लीजिए कि ये 6 2 बार आया होता, लेकिन देखेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया 3 बार आया, 6 2 बार आया, तो हमेशा जो ज्यादा बार आएगा यानी 3, वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मोड़ हो जाएगा, यानी बहुलक हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए परिसर की तरफ चलते हैं। रेंज आप जानते हैं दोस्तों किसको कहते हैं? जैसे कोई भी वस्तु कहां से कहां तक फैली है। जैसे कोई भी पूछ देता है कि आपकी घर का रेंज या आपकी जमीन की रेंज कितनी है, तो क्या आप कहते हैं? एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक उसको बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जमीन है, यानी इसके बीच के दायरे में। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी जमीन है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारी जमीन, ये चारों तरफ से दिखाएंगे, ये चारों तरफ से ये जो बीच का पोर्शन है यही हमारी जमीन, यानी यही हमारी जमीन की रेंज है। यानी कोई वस्तु कहां से कहां तक फैली हुई है वही बताती है कि रेंज। तो रेंज निकालने के लिए भी क्या करेंगे? जो संख्या मान लीजिए है आपकी 3 3 3 6 7 8 9 10 15 और 16, कुछ करना नहीं दोस्तों। रेंज निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि 16, उसमें से सबसे छोटी संख्या को हम घटा देंगे। 16 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 13। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि घटते या बढ़ते क्रम में संख्याओं को सजाने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, आपकी रेंज निकल जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। मिलेंगे ऐसी शानदार ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।